नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे की मिसाल है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी, जो अपने दर्द को पीछे छोड़कर माउंट एवरेस्ट को जीत गई। जिंदगी ने उनके पैर छीन लिए, लेकिन उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा। इस कहानी में आपको एक ऐसी ताकत महसूस होगी जो आपको अंदर से जगा देगी। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करे तो हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं अरुणिमा सिन्हा का ये अद्भुत सफर। 29 मई 2013, दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट, जहां हजारों लोग सपना लेकर आते हैं लेकिन बहुत कम वहां पहुंचते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के लिए सिर्फ ये एक पर्वत को जीतना नहीं था, ये एक लड़ाई थी। उसने जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ी थी। आज एवरेस्ट पर खड़ी अरुणिमा ने अपनी ताकत और जज्बे से दुनिया को एक नई मिसाल दी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुई अरुणिमा के सपने एवरेस्ट जितने ऊंचे थे। एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर बनने की लगन थी उसमें। उसने कभी अपने गरीब परिवार और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को अपनी राह का कांटा नहीं बनने दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, देश के लिए खेलना और एक दिन अपना नाम रोशन करना। अप्रैल 2011, अरुणिमा अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली के एक जॉब इंटरव्यू के लिए निकल चुकी थी, CISF में एक पोजीशन पाने के सपने के साथ। लेकिन उस यात्रा ने उसके जीवन को एक भयानक मोड़ दे दिया। जब कुछ चोर उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं, वो उनका सामना करती है, लेकिन चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया जाता है। उसका पैर रेलवे ट्रैक्स पर अटक जाता है और एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। उसका सपना बिखर गया था, लेकिन अरुणिमा के लिए ये कहानी का अंत नहीं था। हॉस्पिटल में आंख खोलते ही अरुणिमा को पता चला कि उसके एक पैर हमेशा के लिए चला गया था। उस सपने को जीतने के लिए जो उसने इतनी मेहनत की थी, अब वो सपना बिखर गया था। नेशनल लेवल एथलीट बनने का सपना अब एक सपने जैसा ही लग रहा था। लेकिन उसके लिए ये हार मानने का पल नहीं था, ये उसके नए सफर की शुरुआत थी। उस अंधेरे पल में भी अरुणिमा ने एक फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसने अपनी हालत पर रोके समय खराब करने की बजाय एक नया सपना देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर जिंदगी ने इतनी बड़ी चुनौती दी है तो वो उससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। उसने माउंट एवरेस्ट को जीतने का सपना देखना शुरू किया। ट्रेनिंग करते वक्त उसके सामने कई मुश्किलें थी। उसकी प्रोस्थेटिक लेग के बावजूद उसने कभी अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया। बचेंद्री पाल की गाइडेंस में उसने हर चुनौती को पार करते हुए एवरेस्ट की सफर की तैयारी शुरू की। हर दर्द, हर गिरावट सिर्फ उसके सपने को और मजबूत कर रही थी। मई 2013, एवरेस्ट का सफर हर मोड़ पर एक खतरा था। मुश्किल रास्ते, बदलते मौसम और बर्फ के नीचे दबने का डर। लेकिन अरुणिमा के सपने ने उसे हर पल आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसका हर कदम एवरेस्ट की शिखर की ओर था, लेकिन जिंदगी के हर कदम से बड़ा था। जब अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची तो वो सिर्फ अपने पैर पर नहीं, अपने सपनों पर खड़ी थी। एक आखिरी कदम ने उसे दुनिया के शिखर पर खड़ा कर दिया। जब उसने इंडियन फ्लैग को बर्फ में गाड़ा तो वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। 29 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूट बन गई जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, ये एक जज्बा था, एक कहानी थी, हिम्मत, लगन और सपना देखने की ताकत की। अरुणिमा का सफर एवरेस्ट पर खत्म नहीं हुआ। वो वापस आई और करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया, ये साबित करते हुए कि कोई सपना बड़ा नहीं होता और कोई रुकावट इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान उसे पार ना कर सके। उसकी कहानी एक मिसाल है, ह्यूमन विल की ताकत और सपनों की उड़ान की। तो दोस्तों, ये थी अरुणिमा सिन्हा की कहानी। एक कहानी जो सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक जीत थी जिंदगी की हर चुनौती पर। ये दिखाता है कि सपने देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और जज्बा जरूरी होता है। अगर अरुणिमा की कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमेशा याद रखिए, हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। आपके सपने भी सच हो सकते हैं, बस आपको उनका पीछा कभी नहीं छोड़ना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफ़र के साथ।